क्योंकि जब इन्होंने प्लाट बेचे थे तो उसके प्लाट आप देखते होंगे कि एडवर्टाइजमेंट अगर 10 मिनट की होती है सिटी हाउसिंग की, तो उस 10 मिनट में से 2 सेकंड भी ये प्लाट नहीं दिखाते। ये दिखाते हैं जी इधर रेस्टोरेंट है, जिम है, स्कूल है, एक हेलो जी, रेस्टोरेंट है, जिम है और हॉस्पिटल है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं। ये सारा जो जोर है गाइस कैसे हो, वेलकम बैक टू न्यू एंड अदर व्लॉग। आज जो है ना मस्जिद में एहतजाज है यार कब्रिस्तान के बारे में। मेरा एक दोस्त था वो जो बेचारा फोत हो गया था बाइक एक्सीडेंट की वजह से, मैं उसका नाम नहीं भूल गया यार, बड़ा अफसोस हुआ था। तो यहाँ पे कब्रिस्तान है असल बात है सिटी हाउस में, उसी के बारे में एहतजाज है। ऑफिस के बाहर तक जाएंगे और कर्नल जहाँ बैठा होता है उसको सीधा करना भाई कब्रिस्तान बना दे। मरने के बाद भी बंदे को जीना नहीं सही। तो यार अब देखते हैं यार क्या सीन होते हैं और आपको साथ साथ दिखाते हैं सारा कुछ। अभी ये देखिए जुम्मा पढ़ने आया, इसके बाद हमने जाना है एहतजाज में। ये सारे क्या कर रहे हैं चलो अभी जुम्मा पढ़ते हैं फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये भी बैनर है वहाँ पे उस साइड पे भी है। ये सारी अभी वहाँ निकल रही है तो चलते हैं उस साइड पे। कब्रिस्तान की 4 दीवारी हमें बना के देते हैं या नहीं? जो नीचा 8-9 फुट कब्रिस्तान नीचे है वो उसको हमवार करके देते हैं या नहीं? वहाँ माली का, चौकीदार का, सिक्योरिटी का, बिजली का और पानी का इंतज़ाम करते हैं कि नहीं करते? इसके अलावा जो रास्ता है बिल्कुल नामवार है, उसके लिए मकसद है कि हमें ज़रूरत है कि हम बारहा हमने मीटिंग उनके साथ की है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जिस दिन शाह साहब के बेटे का इंतकाल हुआ मैंने उनको वार्निंग दी थी कि 3 दिन तक अगर आपने काम शुरू ना किया तो हम एहतजाज में जाएंगे। तो इसके लिए तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि अभी नमाज के बाद हमने दफ्तर जाना है, तमाम दोस्त वहाँ हमारा बिल्कुल पुरअमन होगा, किसी ने कोई वायलेशन नहीं करनी, हमने बिल्कुल पुरअमन होकर उनसे बात करनी है। हमारा मुतालबा बिल्कुल जायज़ है और कब्रिस्तान हम सब की मंजिल है, उसके लिए हमने इंतज़ाम करना है। अगर हमने नमाज़ पढ़नी है, अगर हमने नमाज़ पढ़ी है तो हमने कब्र में जाना है और कब्र का इंतज़ाम हमारे पर फ़र्ज़ है। और हमें इसके लिए मकसद है कि आपका ताउन चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं होगी, बिल्कुल हमने पुरअमन जाना है और उनसे बात करनी है। भाई लोग आटा शो चल चुका है, मजाक कर रहा हूँ कब्रिस्तान यार। ओ भाई स्पीडा मार रहे हैं, आयो आयो सारे भाई आप चेक करो। आप सबसे आगे हमारी गाड़ी है, पूरा जुलूस आ रहा है। ये देखो आगे भी गाड़ियाँ आ रही हैं। ये ऑफिस आ चुका है, देखो ऑफिस आ गया। ये देखो ये निज़ाम है इधर का, ऑफिस आ गया है। यहाँ पे बंदे इकट्ठे होते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखो भाई बंदे आ चुके हैं। फोन कर रहे थे, सूट ना मंगा। कह रहे नहीं सोन यार, तुम लोगों को मजाक लग रहा है कब्रिस्तान के बारे में। अभी तू क्या कह रहा है? ये देखो सही जुलूस है, पता है। ये देखो अब सही जुलूस आया भाई, डालो वे छोटे जो है पीछे लाइन ही लग गई। हाँ तू अब आया, मैं कब का आया हूँ हम लोग के साथ जी वाले भी हमें पर चिज्जी खाइए। आयो चिज्जी खाइए, चिज्जी ओए 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 चिज्जी खाने दो, चिज्जी खाने दो, चिज्जी ओए चिज्जी दे। उसके बाद ये भाई देखो निज़ाम हो चुका है बहुत ही लेवल का सिटी वालों ने।
सपोर्ट दिखाया हम लोगों को, आए हैं। ये देखो मैं तो ऊपर से बना रहा हूँ, दूर जा गए इतना बंदा आ चुका है। आगाज में पास करूंगा जमील साहब को। इनके बेटे फोटो हैं जो खड़े हैं साथ, जिन्होंने सर पे वाइट कलर का दुपट्टा बांधा हुआ है। नीचे देख घूमने का जो जाता है उसको इसमें डाल के लेके गया रखे तो ना दो चुप रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। नेशनल वेलफेयर सोसाइटी मोहम्मद नईम इकबाल भट्ट साहब की क़यादत में एहतजाजी रैली जिसका क़याम किया गया है, इसका एक ही एजेंडा है कब्रिस्तान की तामीर नो। कुछ लोग जो है ना इसमें गलत फहमी का शिकार हैं कि कब्रिस्तान दूर बन गया, नज़दीक बन गया। हम इस पर तो आ ही नहीं रहे। इन्होंने जगह दे दी लेकिन एक ओपन एरिया हमें वो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन वहाँ ना तो कोई चारदीवारी है, ना कोई जनाजगाह है, ना कोई वज़ू का इंतज़ाम है, सिर्फ एक खुली जगह है, ना वहाँ कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम है। चाहे अगर कोई वहाँ अपनी नीयतों को दफना के आए तो बेशक कोई जानवर ले जाए, कुछ हो जाए, इनको कोई फिक्र नहीं है। ये इसी हवाले से आज की एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया था। बार बार इन ऑफिस वालों को बार बार रिमाइंडर करवाया गया, हर मीटिंग में इनसे एहतजाज किया गया कि इस हवाले से कब्रिस्तान के हवाले से कुछ गौर व फिक्र करें, लेकिन इन्होंने हमारी एक न सुनी। आज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अभी तो ये जो है ना ये छोटा सा इज्तिमा हुआ है, थोड़े दोस्त इकट्ठे हुए हैं तो इन्होंने एक सोशल मीडिया पे वो अपलोड कर दी कि पैमाइशें शुरू हो गई हैं, ईंटें चली गई हैं, निशान लगा दिए गए हैं, लेकिन ये होना कुछ भी नहीं है जितनी देर इन्होंने हमें कोई वादा ना किया हमारे साथ। आज तो ये फिर वादा ना किया, हाँ एक दफ़ा फिर हमें वादा ये करेंगे कि भाई हम ये फलां तारीख तक ये इसको मुकम्मल करेंगे। हमें जो है ना ये डेडलाइन देनी पड़ेगी इनको कि ये कितने टाइम में इसको जो है ना मुकम्मल करेंगे। ये इसको हम तस्लीम नहीं करते, करेंगे जब ये हमारा काम हो जाए। बहरहाल ये जैसे ही हमारे कुछ लोग जो है ना इस हवाले से इकट्ठे हुए हैं, बाकायदा तौर पे मोहम्मद नईम इकबाल भट्ट साहब को जो है ना दावा देता हूँ ताकि वो इसके ऊपर अपनी रोशनी डालें। फैसल साहब हमारे जो है ना इस वक्त, अच्छा फैसल साहब खड़े हैं, हमारे सीनियर नायब सदर रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी। इनसे गुजारिश है कि अपने ख्यालात का इजहार करें। चलो जी हमारा कोई लड़ाई नईम इकबाल भट्ट साहब जिंदाबाद, मोहम्मद नईम इकबाल भट्ट साहब जिंदाबाद। अंदर चलो जी। इन्होंने ऐसे नहीं माना, लातों की बहुत बातों से नहीं मानते। कुछ रिहायशी ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि पहले पिछले सालों में क्या होता रहा। थोड़ा सा उनको एक पीछे से कोई गाइडलाइन मैं दे देता हूँ कि शुरू दिन से 5-6 साल से हम लोग इनके पीछे लगे हुए हैं कि हमें जो बुनियादी ज़रूरियात हैं किसी भी कॉलोनी की, या जिसकी ये एडवर्टाइजमेंट पूरे मुल्क में और मुल्क से बाहर भी करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें दी जाएँ, वो हमारा हक है। क्योंकि जब इन्होंने प्लाट बेचे थे तो उसके प्लाट आप देखते होंगे कि एडवर्टाइजमेंट अगर 10 मिनट की होती है सिटी हाउसिंग की, तो उस 10 मिनट में से 2 सेकंड भी ये प्लाट नहीं दिखाते। ये दिखाते हैं जी इधर रेस्टोरेंट है, जिम है, स्कूल है, एक हेलो जी रेस्टोरेंट है, जिम है और हॉस्पिटल है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। ये सारा जो जोर है सारा इन चीज़ों पे देते हैं, जिसको देख के लोग यहाँ पे प्लाट लेते हैं। प्लाट तो हमने ले लिया, लेकिन बकाया चीज़ें जो इन्होंने हमें देनी थी वो आज तक ये नहीं दे सके। इनसे 20 बार हमारी मीटिंग्स हुई हैं, जिनमें अच्छे और बुरे लहजे में भी तबादला ख्याल हुआ है, लेकिन इन पे कोई असर नहीं हुआ। अब आता हूँ मैं कब्रिस्तान की तरफ। कब्रिस्तान की जो ज़मीन इन्होंने हमें दी थी, हमारे बहुत ज़्यादा एहतजाज के बाद हमने उस पर सब्र शुक्र किया कि चलें ठीक है ज़मीन दे दी है, अब इस पे प्रॉपर जिस तरह का कब्रिस्तान होना चाहिए सिटी हाउसिंग का, जो हमारा हक है, जनाज़गाह और तमाम चीज़ें वहाँ पे मौजूद हों, वो आज तक ये ना दे सके। इन्होंने एक सिंगल ईंट की 4 दीवारी वहाँ पे कराई थी कुछ साल पहले, लेकिन क्योंकि वो खाना पूरी थी, वो वक्त के साथ वो 4 दीवारी गिर गई और अब उधर के हालात ये है कि हमारा दिल खून के आंसू रोता है
लोग क्या करें, हम लोग, मैं हूं, मेरे वालिद साहब है, मेरे भाई हैं, भट्ट साहब की पूरी फैमिली, और भी लोग जो अपना शहर से सब कुछ बेच बाज के यहाँ पे आके आबाद हुए हैं। जब उनका कोई प्यारा फोत होता है, वो एक तो उन पे हैसियत ये होती है कि जो फोतगी वाला घर है वो टेंशन, दूसरा उनको अब ये मसला पड़ जाता है कि इस लाश को किधर लेके जाएं। जैसा कि बाली में ये शाह साहब का बेट रोबी शाह, अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे, उसका इंतकाल हुआ है। तो अब यकीन करें कि 2 बंदे फिरते रहे, कमालपुर वालों से भी उन्होंने बात की, पर किसी ने उनको वहाँ पे दफन करने की इजाज़त नहीं दी। वो बेचारों ने दुखी दिल के साथ यहाँ पे बेटे को दफन किया। उस दिन से यानी 3-4 दिन इस बात को हो गए, हमने अब ये ठान ली है कि अब इनके हीले बहानों से हमने मुतासर नहीं होना। इनसे प्रॉपर एक डेडलाइन लेनी है कि हाँ जी काम करना है या नहीं करना। अगर ये हमारे मुतालबा नहीं, हमारे हक हमें देने में अभी भी नाकाम हुए, तो इंशाअल्लाह दोस्तों से मशवरा करके इनके सही तरीके इनका सदेबाब किया जाएगा। वो सोचा जाएगा कि इनसे किस तरह अब अपनी बातें मनवाई जाएं, क्योंकि ये मीटिंग से मानने वाले नहीं हैं। बकाया बात नईम इकबाल साहब से मैं गुजारिश करता हूँ जी, आप करें। अस्सलाम वालेकुम। ये तमाम बातें मीडिया नहीं चलाता, अब मीडिया ये तमाम बातें हमने खुद करना है जो इधर करना है। तमाम बातें जो फैसल भाई ने की हैं बिल्कुल सही हैं। ये लोग इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है। ये जब कॉलोनी बनी है 2015 में, उस वक़्त इन्होंने कागज़ों में कब्रिस्तान दिखाया। उस कब्रिस्तान में इन्होंने उसके बाद वो पहले तो वो कब्रिस्तान बेचा। ये डी ब्लॉक है, यहाँ पे डी ब्लॉक नहीं था पहले नक्शे में। इन लोगों ने चालाकी ये की कि इन्होंने नक्शा हमें और दिखाया, और उसके बाद जो साइड पे जगह थी वो और थी, जिसकी वजह से डी ब्लॉक में अभी तक कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो सका। वहाँ सुई गैस के पाइप नहीं डाल सके। इन्होंने वो कब्रिस्तान पहले वो बेचा। उसके बाद जब हमने ज़्यादा मुतालबा किया तो इन्होंने फिर वहाँ पे जगह दे दी है, लेकिन वो जगह जो है वो आप साथी अगर गए हैं तो आपको पता है कि वो कम से कम 10 फुट नीचे है। वो तमाम जगह वहाँ से वो लोग भट्टों वालों ने मिट्टी निकाल के बेच दी है, और वो बहुत गहरी जगह है। ना वहाँ पे कोई प्रॉपर 4 दीवारी है, ना किसी और चीज़ का इंतज़ाम है, ना वहाँ पे कोई जनाज़गाह है, ना कोई वहाँ पानी का बंदोबस्त है कि अगर कोई कब्र बनानी है उसके लिए पानी का बंदोबस्त चाहिए, बिजली का बंदोबस्त चाहिए, कोई भी नहीं है। इन्होंने ये जब तक हम लोग इनके साथ सख्ती से पेश नहीं आएंगे, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। पहले भी जब हमने एहतजाज किया था तो इन्होंने एक वक्ती तौर पे 4 दीवारी बना दी थी, और हमने उस वक्त भी नहीं कहा था, मैंने खुद कहा था इनको, भट्ट साहब ने भी कहा था कि जनाब ये 4 दीवारी यहाँ नहीं चलेगी, लेकिन ये लोग नहीं बात है, इन्होंने फिर भी वो काम किया। और एक और मज़े की बात जो मैं पहले भी दोस्तों को बताता हूँ, जब हमने इनसे एहतजाज किया शुरू में, तो इनके जो यहाँ पे हेड हैं कर्नल अख्तर साहब, वो अंदर बैठे होंगे, मेरी बात सुन रहे होंगे। उन्होंने कहा जनाब हम आपको ऐसा कब्रिस्तान देंगे कि आपका मरने को दिल करेगा। मैंने कहा जी ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप हमें ऐसा कब्रिस्तान दें, और यकीन करें अब वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ तो बस कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें यहाँ नहीं लेके अल्लाह ताला हमें यहाँ ना लेके आए। मैंने तो अपने बच्चों से कह दिया है कि भाई मुझे इस कब्रिस्तान में ना दफनाना। ये लोग, इन लोगों ने नहीं बात आना। ये जब तक हम लोग सारे मुश्तरका यक आवाज़ ये इनसे बात नहीं करेंगे, इन लोगों ने हमारा कोई मुतालबा नहीं माना। अब इन्होंने आज क्या किया है, आज इन्होंने वक्ती तौर पे एक जो है वो चूने से लाइनें लगा दी, डब खड़ाबा और बना के चूने से लाइनें लगा दी हैं, 2 सरग वाले बंदे खड़े कर दिए हैं। वो भी सिर्फ इसलिए कि इनको पता लग गया था कि रिहाई जो हैं वो इकट्ठे होकर यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम इस तरह के किसी बहलावे में, किसी दिखावे में नहीं आएंगे, और हमारा एक ही मुतालबा है कि कब्रिस्तान को प्रॉपर तरीके से तामीर किया जाए, जिस पे हम तमाम रह जो हैं वो मुतमिन हों। जी थैंक यू। ये है कि यहाँ कोई भी छोटी से छोटी बात, ये बड़ी से बड़ी बात मनवाने के लिए हमें चीखना पड़ता है, हमें एहतजाज में जाना पड़ता है, हमें इनके साथ बेशुमार मीटिंगें करनी पड़ती हैं, और मीटिंगों के आखिर में यही कहते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास जो है वसाइल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। अब इसके बाद कोई बात रह नहीं जाती। जब आप एक चीज़ लेने जाते हैं और वो अगला कह देता है कि मेरे पास बनाने के लिए पैसे नहीं है,
तो उसके बाद एहतजाज के अलावा कोई दूसरा रास्ता रह नहीं जाता। अर्ज ये है, रिश्तों का मामला था, हम रो रो के हम एहतजाज कर मर गए। उसके बाद इन्होंने जब मकसद है कि इनका दिल किया, उस वक्त इन्होंने ये काम किया। सिक्योरिटी का मामला हो, रोज यहाँ चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। इसके अलावा जो एक अहम बात जो शाह साहब के इजाजत से मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये बहुत हसास चीज़ है जो आज तक अभी डिस्कस नहीं हो रही। अभी हम इनके साथ ये रियायत कर रहे हैं कि हम वो SOPs बात नहीं कर रहे। ये जो कंटेनर खड़ा था ये SOPs के बगैर खड़ा था और ये हादसा नहीं था, ये एक्सीडेंट था और इनकी गफलत की वजह से हुआ है। इनकी गफलत की वजह से बारहा मैंने इनको कहा है कि जो रात को ये कंटेनर चलते हैं, ट्रैक्टर चलते हैं, इनके किसी के ऊपर, किसी के पीछे जो है लाइट नहीं है। और पहले भी एक हादसा हुआ था जिसमें एक बच्चा जो है अपनी जान की बाजी हार गया था और ये दूसरा वाकया है और तीसरा बच्चा जो है शदीद जख्मी है। तो SOPs पर अमल दरामद इनकी जिम्मेदारी है और ये जो वाकया हुआ है इसकी जिम्मेदारी भी इन पर आयद होती है। लेकिन चूंकि शाह साहब ने मुझे मना किया है कि मैं इस पर बात ना करूं, तो मैं सिर्फ इनको वार्निंग देता हूं कि अगर ये राय रास्त पर ना आए तो हमारे पास दूसरा कानूनी रास्ता भी है। जो SOPs की खिलाफवर्जी हुई है और ये बच्चा अपनी जान से गया है, तो इस पर भी बात हो सकती है कल को। लेकिन हम इस्लाह पसंद बंदे हैं, हम इसके मसले के हल की तरफ आते हैं। सारी चीज़ें देखिए, बहुत से मसाइल हैं। मकसद स्कूल है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिजली का मसला है और दूसरे फेवरेज का मसला है, सुई गैस महंगी मिल रही है। हमारा तो जीना जो है अजीरन हो गया यहाँ पर। बहुत सारे लोग, ये कमर साहब हमारे साथी हैं, इन्हीं हालात की वजह से वो यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं। शाह साहब के बेटे की फौजी पर मैंने इनको 3 दिन की वार्निंग दी थी कि अगर आपने 3 दिन में कब्रिस्तान का काम ना किया तो फिर हम इसके बारे में अपने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगे। सिक्योरिटी चार्जेस जो हम देते हैं उस पर भी हम गौर करेंगे और दूसरी जो भी बातें हैं, इन्होंने कर्नल साहब ने मुझे जवाब दिया कि आप चेयरमैन को दरख्वास्त दे दें। भाई, दरख्वास्त उस चीज़ की होती है, जो रिक्वेस्ट होती है, ये हमारा हक है, इसके लिए हमने पैसे दिए हैं, ये हम खैरात नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है, इसके लिए हमने पेमेंट किया। तो खुदारा रहायशी जो है, थोड़ा सा मकसद है कि हमारा साथ दें इस सिलसिले में। इंशाअल्लाह ताला हर चीज़ होगी। इनका जवाब ये है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो पैसे फंड नहीं है सर, अगर फंड नहीं है तो इसका क्या हाल है? कर्नल साहब ने मुझे कहा कि अगर आप कहते हैं तो हम छोड़ के चले जाते हैं। मैंने कहा अगर आपके छोड़ने से मसला हल होता है तो बिल्कुल आप छोड़ जाएं, आपके होने ना होने का हमें फ़ायदा होना चाहिए। आप पैसे लेके यहाँ खिदमत कर रहे हैं और हम बगैर पैसे के यहाँ खिदमत कर रहे हैं। तो अर्ज ये है कि अगर आपके पास इसका हल नहीं है, हमने तो इनको ये भी कहा कि जो वापदा का कसूर होता है तो मिलिट्री की दावत आती है, तो ये ना हो कि ये अवाम, ये हमारे रिहायशी जो हैं इस मकसद के दफ्तर को बंद कर दें और आपका वो हाल करें जो मिलिट्री का होता है। तो अर्ज ये है, मसले के हल की तरफ आते हैं हम। और अगर इन्होंने कोई तामीर शुरू की है तो इनको जब मैंने 3 दिन का टाइम दिया था तो इन्होंने मुझे एतमाद में क्यों नहीं लिया? आज तक मुझे इससे बेखबर रखा गया कि क्या, और मुझे पता है कि ये सिर्फ वो कहते हैं ना गोंगलू में मिट्टी हटाने वाली बात है, कोई काम नहीं होता। हमारे आप मुतालबात सुन लें, अगर आपकी तायीद है तो आप इसको मकसद है ये हम रेजोल्यूशन यहाँ पास करते हैं। सबसे पहले 4 दीवारी वहाँ होनी चाहिए, पूरे कब्रिस्तान की 4 दीवारी हो जाए। क्या आप एग्री हैं इससे? वहाँ प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए, एग्री। वहाँ माली होना चाहिए, एग्री। वहाँ पानी का इंतजाम होना चाहिए, वहाँ प्रॉपर जनाजा होनी चाहिए, एग्री। और सबसे बड़ी बात, जो सतह जमीन नीचे है उसको ये बराबर करेंगे, एग्री। और आखिरी, ये जो रास्ता है वो इंतहाई खतरनाक है। यकीन करें, बहुत गर्व की बात है, हम मेरी बहनें ख़वातीन जो यहाँ की रिहायशी हैं, जिनके प्यारे यहाँ दफन हैं, उन्होंने रात में मुझसे रब्ता किया कि खुदारा अगर आपने ये जो कदम उठाया आप पीछे ना हटना। तो मैंने उनसे वादा किया कि इंशाअल्लाह जब तक ये चीज़ मुकम्मल नहीं हो जाती आपका भाई आपके साथ है। तो अब हम इंतज़ामिया को दावत देते हैं कि वो आकर इसका जवाब दें। आप भी आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, हमें पता है आप सब हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह आपका आना इस चीज़ का मदद है कि आप हमारे साथ हैं और हम भी आपके साथ हैं। और इंशाअल्लाह ताला कभी इंशाअल्लाह ताला हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक
ये मैं आपसे वादा करता हूँ, बावजूद हूँ जुमा की नमाज पढ़ी है, अगर आपने हमारा साथ देना है और देते रहेंगे तो हर काज में हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। हमें कोई इक़्तिदार नहीं चाहिए, हमें कोई मनसब नहीं चाहिए। अगर मेरे से बेहतर कोई बंदा गाइड कर सकता है तो मैं उसके पीछे चलने के लिए भी तैयार हूँ। हमें कोई सदारत वजारत नहीं चाहिए। व्हाट्सएप डेडलाइन पे अमल नहीं ना होता तो अगला एहतजाज हम मेन रोड पे करेंगे। इनको ये डेडलाइन दे, अगर ये डेडलाइन पे अमल नहीं करते तो अगला एहतजाज हम मेन रोड पे करेंगे इंशाल्लाह। हम ट्रैफिक ब्लॉक करेंगे और हम देखेंगे कि ये कैसे काम होता है। सारे काम होने उस वक्त हैं, ये सामने करो साहब खड़े हैं माशाल्लाह, तो हमारे भाई हैं, लेकिन होने उस वक्त है जब आप एहतजाज पे आएंगे, आप चीखेंगे, ਅਸੀਂ रोड पे बैठे मिलेंगे, आप चिल्लाएंगे, आप रोएंगे, फिर काम होना है। ऑटो पे कोई काम नहीं होना, मैं कोई ये तो आपको मैं बिल्कुल वादे कर दूं, ऐसे कोई काम नहीं होना। छीनना पड़ेगा। मैं शाह साहब से दरख्वास्त करूँगा चंद अल्फाज, उसके बाद फिर कर्नल साहब को दरख्वास्त करेंगे कि वो अपना वजाहत पेश करेंगे। वीडियो बड़ी अच्छी बन रही है, ये देख पूरी वीडियो बना रहे हो इतनी अच्छी अच्छी। आप समझते हैं कि वो जिस पोजीशन में हैं, तो कर्नल साहब को मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो वो काम करवा रहे हैं, जो हमारे मुतालबात हैं, ये सारे 1 to 1 एक से लेकर आखिर तक हमें पूरा चाहिए। हम खैराती इदारे में नहीं बैठे, हमने कोई चंदा नहीं देना। इन्होंने इनसे काम होता है तो करने, अगर नहीं होता तो फिर ये जाने और हम जाने, फिर हमसे गिला ना करें। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। जी मैंने तमाम मुतालबात सुन लिए, पहले भी इन मुतालबात पे काफ़ी मरतबा हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, और मैं आपको एक मरतबा फिर यकीन दिलाता हूँ कि ये मुतालबात हम ऑलरेडी चेयरमैन तक पहुँचा चुके हैं। थोड़ा सा ऊंचा कर लो यार माइक जरा। ये मुतालबात हम पहले भी चेयरमैन तक पहुँचा चुके हैं, और दोबारा परसों जिस दिन यहाँ पे हमारे मार्केटिंग के हेड आए थे, जिस दिन यहाँ पे डीलर्स इकट्ठे हुए थे और एक झगड़ा भी हुआ था, उस दिन उनके थ्रू तमाम चीज़ें, तमाम मुतालबात, जिसमें कब्रिस्तान और स्कूल, डिस्पेंसरी और मस्जिद की कंप्लीशन, ये तमाम की तमाम चीज़ें उनको दोबारा जो है भेजी गई है, और उनको कहा गया है कि इन पे टॉप प्रायोरिटी पे सबसे पहले इन तमाम चीज़ों पे तवज्जो दें। फैसलाबाद की और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो काम ये हमने 4-5 बताए हैं ये हमें आप कर दें, और ये जितनी जल्द हो सकता है करके दें। तो आज भी पीडी लाहौर में है, इसी सिलसिले में इंशाल्लाह कोई मुस्बत जवाब लेके मंडे वाले दिन वो वापस आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। कितने अर्सा में मैं गुजारिश करूँगा कर्नल साहब से, ये तो वही पुरानी बात है, 8 साल पहले भी यही थी। शुरू किया तफसील बताएं क्या शुरू किया। मस्जिद का जो लेआउट प्लान है वो कब्रिस्तान की सिर्फ बात हो रही है, कब्रिस्तान में क्या हो रहा है? कब्रिस्तान से जो पुरानी बाउंड्री वाल वहाँ की गिर गई थी, ईंटें वगैरह सारी उसकी कलेक्ट कर ली हैं, इकट्ठी कर ली हैं। नए जो लेआउट है उसका, उसके मुताबिक उसकी मार्किंग जो है वो शुरू कर दी है, वो इंशाल्लाह कल तक कंप्लीट हो जाएगी, और मंडे से उस पर काम शुरू हो जाएगा। दीवार पे काम शुरू होगा। मैं कब्रिस्तान की कब्रिस्तान की 4 दीवारी की बात कर रहा हूँ, उन्हें शुरू कहाँ से किया आपने? अब क्या कर मार्किंग से शुरू किया ना मैंने आपको। मार्किंग तो हो गई, उसके बाद मतलब कब्रिस्तान ये की 4 दीवारी बात यह है, इस पे जाहिर मैं आपने किसी प्लानिंग से ही शुरू किया ना, जो भी कर रहे हैं आप। हमारा मुतालबा जो है, हमारा जो मुतालबा जो 4-5 हमारे मुतालबे नहीं, हमारे हक हैं, क्या ये काम हो जाएंगे? इंशाल्लाह हो जाएंगे। कब हमें आपको पक्की बात कब करेंगे? आप क्या क्या ख्याल है? मैं कोई पक्की बात आपको दे सकता हूँ नहीं, तो फिर क्या फायदा फिर आपसे बात करने का? आप क्या बात नहीं, किससे बात? आप मुझे बताएं किससे बात है?
कोई ना कोई चेयरमैन को बुलाएं, हमारी मुलाकात करा दें। जी हुक्म मैसेज जूम मीटिंग अरेंज करवा लो चेयरमैन साहब से। नहीं नहीं, हमने हमारे पास एक हफ्ता नहीं है, सोमवार का वो कह रहे हैं, हम इनको हफ्ता दे देंगे कैसे? नहीं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਣ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੈੱਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। वही तो मैं पूछ रही हूँ, जवाब नहीं आ रहा। सोमवार के दिन मिलते हैं ना, नहीं ले आते ना, हाँ जी, कोई दोस्त गल करना सर एक बात कहना चाहता हूँ सर, आप चेयरमैन साहब को एक मैसेज दें कि ये लोग जीने का हक तो आप दे नहीं सकते, फैसिलिटीज़, मरने का हक कम से कम उनको इतना दे दें कि वो मर सके, बस इतनी सी बात, यही रिक्वेस्ट है और यही जन हम सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जीने के लिए तो ना स्कूल है ना हॉस्पिटल है, नो वेरी, हम जी लेंगे, मरने का हक देते हैं प्लीज़। एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, हमारे लिए पैसे नहीं है इनके पास। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। फेज 2 बनाने के लिए पैसे हैं। ये कब्रिस्तान की जगह कर्नल अख्तर साहब आप जिम्मेदार है ना, अगर यहाँ पे ये नहीं है कि हम कब्रिस्तान की अगर हमें तकलीफ पहुंच रही है ना, ये हमें भी बेच सकते इसके जिम्मेदार आप भी हैं कर्नल अख्तर साहब। आप ये कह के जान नहीं छुड़ा सकते कि मैंने चेयरमैन को कह दिया है, आप भी सर इसके जिम्मेदार हैं और आप हमारे यहाँ पे भी जवाब दें, आगे भी जवाब दें, हम आपसे ऊपर भी जवाब लेंगे। ये इस तरह नहीं होगा सर, आप जिम्मेदारी लें, ऑफिस छोड़ें। अगर आप जिम्मेदार हैं, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो आपको चाहिए आप लीड करें, आप हमारे साथ खड़े हो। अगर हमारा मुतालबा जायज़ है, आप हमारे साथ भट्ट साहब के साथ लीड करें और उनको बताएं कि यार ये जायज़ मुतालबा है। आप देखें कितनी तकलीफ दे बात है, खुदा का हो जाए हमारे लवाहिकीन को जगह ना मिले कब्रिस्तान की। यार मैं यहाँ क्या करने आया हूँ सिटी हाउसिंग में, मुझे बताएं। मेरी वाइफ एक रात को बीमार हो गई, मुझे यहाँ पे फर्स्ट एड के लिए कुछ नहीं मिला। मैं अजीज फातिमा में गया हूँ, वहां से तो मैं आया हूँ इधर गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग के लिए, तो मैं क्या करने आया हूँ? मैं अपना सब कुछ बेच के यहाँ पे घर बना के इसलिए आया हूँ। आपको खुदारा कर्नल साहब, आप हमें लीड करें भट्ट साहब के साथ। आप ये बात कह के ना जान छुड़ा के चेयरमैन को बात चली गई है, आप उनको बोले कि भाई अगला एहतजाज में मैं इनके लीड करके यहाँ खड़ा हूँगा, क्योंकि सर यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो आप यू आर आवर लीडर एज वेल। प्लीज सर, प्लीज 8 साल वाला काम गुजर गया सर। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਲਈ ਜਨਾ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਸਰ। ਇਹ ਡੈਡਲਾਈਨ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਕੱਲਾ, ਜੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਨਾਂ 'ਚ 33 'ਚ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ इंशाल्लाह अगले जुम्मे का ਹਾਂ फाइनल ਪਲੀਜ਼। प्रोग्राम ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵਾ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ 8 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਟੋਏ 'ਚ ਵੱਜਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਵੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ, ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ प्लीज। अगले हफ्ते दफ्तर बंद कर देंगे। हाँ नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं सर, कर्नल साहब हमारे साथ मिलेंगे। कर्नल साहब करें, हम क्यों करें? कर्नल साहब यह ऐलान करें कि भाई फंड नहीं देंगे, आप अपने फंड से खुद अपनी मदद आपके तहत कब्रिस्तान बना लें, या ये अनाउंस कर दें कि यार इस डेट तक हम बना देंगे। हम क्यों बंद करें सर? कर्नल साहब खुद अनाउंस करेंगे कि यार मैं आपका ये काम नहीं कर सका, मैं ऑफिस बंद करवा रहा हूँ और आप अपने फंड्स के जरिए बनाएं, दैट्स इट, हमें कुछ नहीं। हम उम्मीद करते जी जी, कर्नल साहब एक जेंटलमैन आदमी है, इनको ये अपनी जबान पे खड़ा रहना चाहिए इंशाल्लाह। हैं इंशाल्लाह अगले जुम्मे को इन्ना को तो नहीं है खैर दी उम्मीद। फिर ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰੋਡ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਆਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ? ਫਿਰ ਐਡ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘਰ ਨਾ ਲਈਓ, ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਨਾ ਲਈਓ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं है जी। बड़े आपने अच्छे ख्यालात का इजहार किया है। मेरी एक राय ये है कि ना हम किसी कर्नल का इंतज़ार करें, ना जनरल का, ना ब्रिगेडियर का, सब मौज में हैं। हम अपने मुताबिक इनको डेडलाइन दें, दे सर, दे, हमारा आइए। काम होना चाहिए। ना बिल्कुल। दरखास्तों की जरूरत है कि वो मेजर साहब हैं किधर, ये तो इनको खुद नहीं पता, तो हम क्यों इंतज़ार करें? हमें चाहिए, भट्ट साहब से गुजारिश है कि आप अपने लाएअमल का ऐलान करें, किसी का इंतजार ना करें, हमें नहीं जरूरत किसी की। बिल्कुल, अभी अनाउंस हम खुद ही काफी है। आप अपना जो भी लाएअमल है भट्ट साहब, मैं गुजारिश करता हूँ उसका ऐलान करें।
किसी का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। 15 दिन कब्रिस्तान मुकम्मल। पीडी साहब के आते ही सोमवार वाले दिन या मंगल वाले दिन हम उनसे मीटिंग करेंगे और ये मीटिंग हमारी उनके साथ आखिरी होगी इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर हम दफ्तर में फैसला नहीं करेंगे, हम आप लोगों में बैठ के इसका फैसला करेंगे इंशाअल्लाह। कोई मंजूर है इंशाअल्लाह। अगर हमें इन्होंने मुतमईन ना किया तो हमने फिर इस दफ्तर नहीं आना, फिर आपके साथ बैठ के हम लाएअमल तय करेंगे और जिस तरह भाई कहेंगे इंशाअल्लाह वैसे ही होगा। दुनिया ही मुतालबा होंदा जिंदगी गुजारने वास्ते और इत्थे देखो मुतालबा हो रहा कब्रिस्तान वास्ते डुब के मरन दा मुकाम आ। ਜਦੋਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਦੇ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਸਿਗਰਟ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ। खैर की दुआ करें। हजरत खैर की दुआ करो तो गल खत्म करिए। बहरहाल आखिरी अल्फाज हैं, सोमवार वाले दिन पीडी साहब आते हैं, उनके साथ मुलाकात करते हैं। अगर वो हमें मुतमिन करते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम अपना लाएअमल खुद तय करेंगे इंशाअल्लाह। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि शाह साहब के बेटे के लिए दुआ करें और जो बेटा जख्मी है उसके लिए भी दुआ करें। तो इसके साथ ही मैं इख्तिताम पजीर होता है ये महफिल। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह तू सत्तार है, तू रहमान है, तू रहीम है, तो हम पर रहम कर। या अल्लाह हम सबको माफ़ कर दे। या अल्लाह ये हमारे गुनाहों की तो सज़ा है जो हमें मिल रही है, तो हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह तो हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ कर दे। या अल्लाह जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी पढ़ा है, इसका सवाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक जितने भी मुसलमान मर्द और औरतें इस दुनिया पानी से जा चुके हैं, उन सबको दर्जा बदर्जा पहुँचाते हैं, कबूल फरमा। खसूस बिलखसूस शाह साहब के बेटे को इसका सवाब पहुँचाते हैं। अल्लाह ताला उनको उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। या अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। या अल्लाह मासूम बच्चा था, बहुत प्यारा बच्चा था, आज भी हमारी नज़रों के सामने उसका चेहरा ऐसे ही गुजरता है जैसे हमारी अपनी औलाद है। या अल्लाह उसको जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। या अल्लाह उसको जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। या अल्लाह जो बेटा ज़ख्मी है उसकी सेहत कामला के लिए, शिफाए कामला के लिए दरख्वास्त की जाती है। हर नमाज के बाद आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ, तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि उसके लिए दुआ करें। या अल्लाह शाह साहब के वो सब्र दे। या अल्लाह मैं शाह साहब के सब्र को पहले भी सलाम करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने हिम्मत से अपने जवान साल बेटे का लाशा इस गाड़ी में बिठा कर घर में लेकर आए हैं, तो मैं उनकी अजमत को, उनके सब्र को और उनके मकसद है कि इस्तेहकाम को और मकसद है कि सलाम करता हूँ। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, यानी कि अल्लाह ताला किसके साथ है? अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो मैं यकीन से कहता हूँ कि जिस शाह साहब ने जिस सब्र का मुजाहरा किया है, अल्लाह ताला इनके साथ है और हम भी इनके साथ हैं। और अल्लाह ताला इस बच्चे की वसीले से हम सबको माफ़ कर दे, हमारे गुनाह सगीरा माफ़ कर दे। या अल्लाह हमारे कारोबार में बरकत अता फरमा। या अल्लाह बड़ों का अदब करने वाला सिखा दे। या अल्लाह छोटों पर शफ़क़त करने वाला सिखा दे। या अल्लाह जो गुनाह में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला हमारे समेत उनको इससे निजात अता फरमा। या अल्लाह तो हम सबको माफ़ कर दे। या अल्लाह हमारे ख़ानदानों को माफ़ कर दे। या अल्लाह हम यहाँ अमन से रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह कर्नल साहब को, पीडी साहब को और मेजर साहब को भी तौफीक दे, वो इंसानियत की कदर करे, इंसानियत की खिदमत करे और जो हमारा हक है, हम इनसे भीख नहीं मांग रहे, हम इनसे ज़कात नहीं मांग रहे, हम इनसे सदका नहीं मांग रहे, हम इनसे कोई और मरहत नहीं मांग रहे, जिसके लिए हमने पे किया है वो हमें हमारा हक दे दें और अपनी ज़िंदगी, अपने हाल, अपना मुस्तक़बल, ये दुनिया भी और वो दुनिया भी अपनी सवारी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। इधर मैच जो है ना स्लो गेम पे तो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो। घर हम लोग आ चुके थे सारे, तो यार आप लोग भी मेरे दोस्त के लिए दुआ करो जो फोत हो गया। अल्लाह हाफिज़।